आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के पाठ 9 शब्द भंडार, जिसमें कि हमारा विषय होगा पर्यायवाची शब्द। अक्सर हम एक ही शब्द को कई नामों से जानते हैं, एक ही वस्तु को कई नामों से जानते हैं अथवा कई शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं। तो ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे सामने एक चित्र है। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक घर। घर को हम गृह, आलय, सदन और आवास जैसे शब्दों से भी जानते हैं। हमारा दूसरा चित्र जो है वह है नयन। इसे हम नयन, आँख, चक्षु, नेत्र और लोचन जैसे नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची, मतलब वैसे शब्द जो समान अर्थ बताते हों, पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे माँ का माता, अम्बा, जननी, पानी का जल, नीर, अम्बु, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, पेड़, वृक्ष, तरु, विटप और इसी तरीके से कई और ढेर सारे शब्द हैं जो इस तालिका में आप पढ़ सकते हैं, इस सूची में आप देख सकते हैं। जैसे बेटा, बेटा को हम पुत्र, सुत और तनय भी कहते हैं। शरीर को हम देह, तन, बदन भी कहते हैं। दीपक को हम दिया, दीप, चिराग नाम से भी जानते हैं। पर्वत को पहाड़, गिरी, भूधर के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा, चांद, शशि और मयंक के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार विभिन्न शब्दों के एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं या कई शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी। पुनः देख ले एक बार कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के आगे, पर्यायवाची के आगे निशान लगाओ। तो माता का पर्यायवाची है जननी, रात्रि का पर्यायवाची है निशा, शिक्षक का पर्यायवाची है गुरु, पानी का पर्यायवाची है जल। इसी तरह दूसरा प्रश्न हम अगर देखें, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखकर बताओ। तो आकाश में खग उड़ रहे हैं या चिड़ियाँ उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा है चांद के साथ तारे भी चमक रहे हैं, चंद्रमा का चांद। तीसरा, वृक्ष फलों से लदा है, तो पेड़ फलों से लदा है। चौथा शब्द है दीप, दीप का पर्यायवाची है दिया, तो दिया जलने से अंधेरा दूर हो गया। आज सुबह से ठंडी हवा चल रही है। इसी तरीके से बाकी प्रश्न भी आप खुद से बनाने की कोशिश करें, सब प्रश्न नंबर 3 और 4। तब तक के लिए धन्यवाद।